नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रितु और आप सुन रहे हैं सेहत की बात विद रितु। तो आज हमारा पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हेल्थ के रिलेटेड, हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो हमारा आज का एपिसोड में जो गेस्ट है वो डॉक्टर मंजीत प्रकाश है, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट है। तो इनसे हम जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं मंजीत फिजियो बादुगढ़ से, फाउंडर ऑफ ऑर्थोरी ऐप। तो सर, आप फिजियोथेरेपी फील्ड में हैं, तो आप इस जर्नी में कैसे आए? पहले तो मैं जो है अब डिफेंस में जाना चाहता था। डिफेंस का जो है मेरा एम था, तो 3-4 बार ट्राई किया, डिफेंस में नहीं हुआ। तो फिर जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ और मैं भी जो है इसी लाइन में आ गया। तो मैंने भी फिजियोथेरेपी जो है ज्वाइन कर ली। इसके बाद से मैं जो है फिजियोथेरेपिस्ट हो गया और जो भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो सर, आप इतने साल से इस फील्ड में हैं, तो आपको किस चीज़ में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है? पेशेंट की रिकवरी में या अवेयरनेस क्रिएट करने में? सेटिस्फेक्शन तो देखो, अभी मैं जो जैसे क्लिनिक पे पेशेंट देख रहा हूँ उसमें तो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, लेकिन जो अवेयरनेस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हो जैसे गुड़गांव, दिल्ली, वहाँ पे तो अवेयरनेस काफ़ी है, लेकिन जो लोकल सिटीज़ हैं जैसे विलेज एरिया, रूरल एरिया जितने हैं, तो वहाँ पे बहुत कम अवेयरनेस है। लोगों को पता ही नहीं फिजियोथेरेपी होता क्या, और जिनको पता है वो सोचते हैं कि मसाज है खाली, जो है एक्सरसाइज कराते हैं वो तो हम घर पे भी कर लेंगे, हीटिंग थेरेपी है तो हीट हम घर पे भी लगा लेंगे। तो इस तरह की मेंटेलिटी है लोगों की। तो अभी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, लेकिन ये है कि अभी आगे आने वाले जो 4-5 साल हैं उनमें बहुत अच्छी अवेयरनेस हो जाएगी। तो सर, ये एक्चुअली फिजियोथेरेपी होती क्या है? लोग अक्सर आपने जैसे कहा कि मसाज समझ लेते हैं, एक्सरसाइज यही जानते हैं, तो होती क्या है? फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ी ब्रांच लगा लो आप, जो है बहुत बड़ी ब्रांच है। अलग अलग फील्ड्स हैं फिजियोथेरेपी में। स्पोर्ट्स भी है, पीडियाट्रिक भी है, ऑर्थो भी है, न्यूरो भी है। फिजियोथेरेपी जो है खाली एक्सरसाइज नहीं है, वो आपके हर गेट पैटर्न पे, पोस्चर पे, आपकी मसल्स पे, आपके हर हिस्से, बॉडी के हर पार्ट पे काम करता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजियोथेरेपी। तो सर, आप जैसे क्लिनिक चलाते हैं तो आपके पास कौन से पेशेंट ज़्यादा आते हैं? क्या प्रॉब्लम ज़्यादा आती है आपके पास? प्रॉब्लम तो हर तरह की आती है, हर तरह के पेशेंट आते हैं, लेकिन उसमें अगर मोस्ट कॉमन देखें तो नेक पेन और बैक पेन के सबसे ज़्यादा आते हैं। और वो भी जो जितने भी अपने यंगस्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आने लगी नेक पेन और बैक पेन। उसका कारण भी है नेक पेन और बैक पेन का, कि आजकल जो लोग हैं वो जो है फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिटिंग हो गई सबकी, सिटिंग के कारण बैक पेन होने लगा, फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने के कारण नेक पेन होने लगा, कम उम्र में सर्वाइकल होने लगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और यंगस्टर्स में ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, और जो वर्कर्स हैं जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी सिटिंग ज़्यादा होती है, तो सिटिंग के कारण उनको बैक पेन होने लगा। तो बैक और नेक मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यही है। तो सर, क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ इंजरी के बाद ही करवानी चाहिए या उससे पहले भी करवा? नहीं, फिजियोथेरेपी जो है इंजरी से पहले ही करवानी चाहिए। तो पहले करवाने का फ़ायदा ये है कि जितने भी लोगों में स्ट्रेंथ नहीं होती, तो पहले करवाने से स्ट्रेंथ आ जाती है, और स्ट्रेंथ आने के बाद जो है इंजरी होगी ही नहीं। तो फिजियोथेरेपी पहले करवानी चाहिए इंजरी से पहले। जितने भी अपने यंगस्टर या स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो सब प्री रिहैब लेते हैं। प्री रिहैब लेने का मतलब यही है कि जो है आपको उस पार्ट पे इंजरी ना हो, तो प्री रिहैब जो है बहुत ज़रूरी है। तो सर, आजकल जैसे बहुत यूट्यूब, गूगल, इन सब से लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज और उसको फॉलो करते हैं, तो क्या इसमें करना चाहिए या नहीं? नहीं, ये बहुत जो है बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूब से देख के अपने आप को ठीक कर लेंगे। तो वो यूट्यूब और जो है गूगल आपको आपकी प्रॉब्लम डायग्नोस करके नहीं बताता, वो ओवरऑल चीज़ दे देता है। जैसे हमने सर्च किया लोअर बैक पेन की एक्सरसाइज बता दो, तो उसने सारी की सारी एक्सरसाइज बता दी आपको जितनी भी लोअर, लेकिन उसको ये तो नहीं पता आप किस तरह का लोअर बैक पेन है, आपको रेडिकुलोपैथी है या पोस्चरल है या मसल स्पाज्म है, आगे झुकना उसमें सही रहेगा या पीछे झुकना सही रहेगा, ये उसको नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोग यूट्यूब से और गूगल से एक्सरसाइज देख के कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, वही आपको एक अच्छी सलाह दे सकता है। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है, जो कि था सेहत से शुरुआत, एंड अपना सेकंड राउंड है रैपिड फायर राउंड। तो इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आप अपना तुरंत खुद ही आंसर करना, ठीक है? तो आर यू रेडी सर? तो सर, सबसे पहले अर्ली ट्रीटमेंट और लेट ट्रीटमेंट? अर्ली ट्रीटमेंट। ओके। पेन किलर या फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी। सिटिंग पोस्चर और स्लीपिंग पोस्चर कौन सा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा? सिटिंग पोस्चर। हीट थेरेपी और आइस थेरेपी? आइस थेरेपी। स्ट्रेचिंग डेली और ड्यूरिंग पेन? डेली।
वॉकिंग या जिम, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए क्या अच्छा होता है? ओके, ओके। और मोबाइल यूज सिटिंग या स्लीपिंग पोजीशन? बोथ अवॉइड। ये सही है सर। एंड मॉर्निंग एक्सरसाइज, इवनिंग एक्सरसाइज? मॉर्निंग एक्सरसाइज, बाकी दोनों टाइम कर लो तो अच्छा है। सर एक हैबिट जो आप पेशेंट को बोलना चाहोगे फॉलो करने के लिए? एक हैबिट मैं बोलना चाहूँगा कि सुबह उठ के सब जो है 5 या 10 मिनट की स्ट्रेचिंग फुल बॉडी की जरूर करें। तो सर इसी के साथ हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होता है एंड हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। तो अगला सेगमेंट है सर हमारा सेहत का संदेश। तो सर आपके एक्सपीरियंस में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है जो लोग अपने हेल्थ के साथ करते हैं? सबसे कॉमन मिस्टेक तो लोग जो है, लोगों का रूटीन खराब हो चुका है। सुबह मॉर्निंग में उठे, भेड़ बकरी चाल में चलती है। सुबह उठते हैं, ऑफिस में जाते हैं, सीधे खाना वाना खा के सेम रूटीन होता है। सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना तो सबने छोड़ ही दिया है। ना सुबह कोई योगा करता है, ना प्राणायाम करता है, ना एक्सरसाइज करता है। बस एक भेड़ चाल में चले हुए हैं। सुबह उठे, तैयार हुए, ब्रेकफास्ट किया और सीधा ऑफिस पहुंच गए। तो सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ें तो यही हो रही है कि आज का यूथ भी इसी लाइन में जा रहा है। एक्टिव नहीं है आजकल। एक्टिव नहीं, एक्टिव तो बहुत है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन फ़ोन देखने में, गेम खेलने में, मेरे क्यों चल रहा है फ्री फायर ये करने में, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। जैसे मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि सर ने 75 डे हार्ट चैलेंज किया है, इनमें रोज अपना सर एक्सरसाइज और सब फॉलो करते हैं। तो सर कुछ बताना चाहेंगे आप? तो मेरा भी यही रूटीन चल रहा था, सुबह उठना, खाना पीना और अपना ऑफिस। सुबह उठा, खाना पीना, ऑफिस। देखा मैंने पेट वेट थोड़ा ज़्यादा निकलाया था, तो फिर मैंने सोचा भाई कुछ करना पड़ेगा। तो 75 हार्ट का चैलेंज लिया और आज मेरा 18वां दिन है, तो भाई पूरा करेंगे। जी, अगर आप हर एज ग्रुप के लिए एक मैसेज देना चाहो जो हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, तो क्या एडवाइस होगी? मैं हर एज ग्रुप में 3 साल से बच्चे को लेकर जब तक लाइफ चलती है तब तक जो लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक 3 साल का जो बच्चा होता है वो समझ आ जाती है उसमें, इसको पता होना चाहिए कि हमें सुबह उठ के हमारा रूटीन क्या है, हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, योगा भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए। क्योंकि लोग जो है इन चीज़ों को भूल ही चुके हैं। तो बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे कि यही रूटीन है। अब वो स्कूल में जाते हैं, सेम रूटीन उनका वही रहता है। सुबह उठेंगे, नहा धो के फिर सीधा स्कूल चले जाते हैं। आने के बाद क्या करते हैं? फ़ोन में लग जाते हैं, फ़ोन देखते हैं सारा दिन, लैपटॉप पे काम। एक तो उनका बस्ता इतना भारी होता है, उनका पोस्चर ही खराब हो जाता है बच्चों का। देखा होगा आपने, ऐसे झुक के ऐसे चलते हैं बच्चे जैसे कूब निकला हुआ। तो स्पाइन का अलाइनमेंट तो खराब वहीं से होना शुरू हो जाता है। और दूसरा फिर फ़ोन, फिर दूसरा पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो लोगों को अपना पोस्चर इम्प्रूव करना चाहिए और हाँ, एक्सरसाइज और करना चाहिए। एक्सरसाइज और योगा तो बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे तो योगा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा। तो सर जो पेन इग्नोर करते हैं, वो दिखाते नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, अपना पेन छुपाते हैं, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको क्या बोलना चाहोगे? उनको यही बोलना चाहूँगा, भाई पेन इग्नोर करोगे तो मरोगे। तो पेन को इग्नोर मत करो। सही टाइम रहते। एक्यूट पेन आगे जाके क्रॉनिक बनेगा ही बनेगा। आप उसको जितना छुपाने की कोशिश करोगे वो आगे जाके, हाँ, मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन को तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को तो छोटी सी भी इंजरी होते ही एक अच्छे से फिजियो को दिखाना ही चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स फिजियो का क्या है ना, उनको लगती रहती है चोट। तो उनको तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, दिखाएं, अपना टेस्ट कराएं और फिर उसका एक प्रॉपर रिहैब लें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सर इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको आज के कन्वर्सेशन से तो पता चल गया होगा, पेन अगर है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, इग्नोर मत करो। पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड तो हम, अगर आप बहादुरगढ़ से हैं तो सर के पास आ सकते हैं। तो सर एक बार एड्रेस बता दीजिए। तो हमारा एड्रेस है नारायण रोड, बहादुरगढ़, मलिक कॉम्प्लेक्स, नियर संतोष पैथलेट। जी, तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए। एंड तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और हेल्थ टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।